दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आज कुछ अलग ही बातें करने आया हूं। रोज सुनते हैं कि मनुवाद बहुत फैला है, ब्राह्मण बहुत कुछ कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब जातीयता फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। यह सारी चीजें मैं सुनता हूं और इसके कई कमेंट भी मुझे मिल जाते हैं। हर लोग मेरे ब्राह्मण होने या मनुवादी होने पर आक्षेप व्यक्त करते हैं। अब जितने भी लिब्रांडू, जिन्हें मैं लिब्रांडू कहता हूं, या पुरोगामी जिसे मराठी में कहा जाता है, वह सारे सेक्युलर लोग किस तरह की बातें करते हैं और जिनकी पार्टियां यह बातें करती है, जरा उसके बारे में मुझे कुछ आपको बताना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्थापित हुए 1925 में स्थापना हुई थी नागपुर के एक मैदान में, और उसको अभी 100 साल पूरे होंगे इस साल विजयादशमी के पर्व पर। मतलब संघ 100 साल का हो जाएगा। अब संघ की स्थापना करने वालों में डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार, मुंजे या गोलवलकर गुरुजी जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब संयोगवश इन लोगों की स्थापना में ब्राह्मण लोगों की संख्या ज्यादा देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्राह्मणों का है, ऐसे कहा जाता है। मुझे आश्चर्य तब होता है जब संघ में ब्राह्मणों के अलावा बहुत सारे लोग दिखने लगते हैं और बहुत सारे लोग अपना योगदान देते हैं। हिंदू अपने आप को हिंदू समझकर, हिंदू जानकर, हिंदू मानकर, हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय कहकर जो भी लोग अपना पूरा योगदान देते हैं, उन लोगों के लिए ब्राह्मणत्व का ठप्पा लगाकर उन्हें अलग किया जाता है। जरा मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। मतलब आश्चर्य तो इस बात का है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ब्राह्मणों ने की, लेकिन जो सोशलिस्ट, समाजवाद, कांग्रेसी विचारधारा है, इनमें और कौन था? सेवा दल नाम की एक संस्था जो कांग्रेसियों द्वारा चलाई जाती थी, संगठन, लगभग 1923 में इस सेवा दल की स्थापना की गई थी, संघ के पहले थोड़ा सा। तो उसको स्थापित करने वाले कांग्रेसी नेताओं में एक NS हार्डीकर थे, नासू हार्डीकर। इन्होंने इस सेवा दल की स्थापना की थी। अब हार्डीकर कौन है, यह मुझे आपको ज्यादा समझाकर बताने की जरूरत नहीं है। इस सेवा दल को 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गैर कानूनी बताते हुए बंद कराने का निर्णय ले लिया था। मतलब सीधे सीधे प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद सेवा दल का काम चोरी चोरी, चुपके चुपके चलने लगा और 4 जून 1941 को राष्ट्र सेवा दल के नाम से पुनर्गठन किया गया। राष्ट्र सेवा दल। अब इसमें बहुत सारे लोग सोशलिस्ट विचारधारा वाले थे, जिसमें VM हार्डीकर, फिर से एक बार हार्डीकर, शिरुभाऊ लिमये, नाग गोरे, SM जोशी जैसे लोगों का सहभाग था। अब SM जोशी तो राष्ट्र सेवा दल के दल प्रमुख बनाए गए थे। और बता दूं कि इसको चलाने वालों में उसके बाद एक विज्ञान पथक की स्थापना की गई थी। आगे चलकर कुछ दिनों में विज्ञान पथक की स्थापना की गई थी। इस विज्ञान पथक में बस एक नाम था, बापू साहेब कारदाते, जिन्हें बापू कारदाते के नाम से बुलाया जाता था। वो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के रहने वाले थे, जो एक अलग नाम था। बाकी नामों की सूची अगर मैं आपको बता दूं तो संघ ब्राह्मणों का संगठन है या राष्ट्र सेवा दल ब्राह्मणों का संगठन था, यह आपको पता चल जाएगा। इसमें थे लीलाधर हेगड़े, वसंत बापट, यदुनाथ थत्ते, सुधा वर्दे। ये लोग भी राष्ट्र सेवा दल का काम किया करते थे। सोशलिस्ट विचारधारा को अगर देखा जाए, मतलब पांडुरंग सदाशिव साने, जिनको साने गुरुजी के नाम से भी जाना जाता था, ये उसके प्रमुख।
कांग्रेस में काम करने वाले जो विनोबा भावे थे, ये उनके प्रमुख। इन सब की सूची अगर निकाली जाए तो हमें पता चलता है कि इस संगठन को स्थापित कर चलाने वालों में भी ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी। कम्युनिस्टों की विचारधारा को अगर देखा जाए, मतलब कम्युनिस्टों से बीच वाले जो होते हैं ना, सोशलिस्ट, मधुदंडवते जैसे लोग भी ब्राह्मण ही थे। नंबूद्रिपाद जैसे लोगों ने देश में कम्युनिज्म लाया और वह भी संयोगवश ब्राह्मण ही थे। मतलब जितनी भी कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या निधर्मी विचारधाराएं थी, उन सब के संस्थापना का काम ब्राह्मणों ने ही किया था और इसे ब्राह्मणों ने ही आगे बढ़ाया था। आज भी उन ब्राह्मणों का नाम उन संगठनों में बड़े आदर से लिया जाता है और कुछ संगठनों ने अपने संस्थापकों को ही भुला दिया है। मतलब साफ है कि केवल ब्राह्मण ही ऐसे व्यक्ति थे, ऐसा समुदाय था जो सोशलिस्ट विचारधारा के संगठनों को भी खड़ा करता था, कम्युनिज्म को भी खड़ा करता था, हिंदुत्ववादी विचारधारा को भी खड़ा करता था। आप नाम निकालेंगे तो इतिहास बदलने की आज जो होड़ लगी हुई है, स्पर्धा लगी हुई है, वो इसी कारण से लगी है कि ब्राह्मणों का नाम हटाया जाए। मैंने ये इसलिए बता दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ब्राह्मणों का होने वाला आरोप लगाने वाले लोग, मनुवाद का आरोप लगाने वाले लोग, सारे के सारे संगठन जो है उसकी स्थापना ही इन ब्राह्मणों ने ही की थी। अब बात आती है समझ में, क्यों गाली दी जा रही है ब्राह्मणों को। ये बात स्वाभाविक है दोस्तों। कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं। मनुवादी कहकर अन्य जातियों के साथ ब्राह्मण ठीक बर्ताव नहीं करता है, यह बताने वाले जितने भी लोग हैं, उनके पत्नियों के नाम अगर निकाले जाए तो उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण पत्नियां ही होंगी। हालांकि ब्राह्मण पुरुषों ने भी कई अंतरजातीय विवाह किए हैं और अन्य जातियों की स्त्रियों को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। खास करके सोशलिस्ट मूवमेंट में यह आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। लेकिन वो बेचारे ब्राह्मण होने से भी गाली खाते हैं, गाली ही खाते हैं, क्योंकि उनकी जाति सामने आ जाती है। वो ब्राह्मण हो आप इसलिए ऐसा करते हो, लेकिन बेचारों के घर से कई स्त्रियां विवाह करके अन्य जातियों में चली गई है या अन्य घरों से उनके घर में आ चुकी है, बेचारे गाली खाते हैं, उनका ब्राह्मणत्व सामने आता ही है। चलो मैं और कुछ बता देता हूं राजनेताओं के लिए। जरा प्रकाश आंबेडकर, रामदास अठवले, यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की दूसरी पत्नी सुशील कुमार शिंदे, गोपीनाथ मुंडे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इन सभी की बीवियों को अगर देखा जाए तो एक बात कॉमन दिखती है कि एक ब्राह्मण कन्या ने ही इनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अगर पिछले 50 सालों की बात की जाए तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह या अंतरधर्मीय विवाह करके स्वीकार कर लिया है। हमारे यहां तो एक इतिहास की दुलारी जी बहुत अच्छी संशोधक है, इतिहास की अभ्यासक है। वो दुलारी जी कहां से आती है जरा ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया वो कौन से घर से आती है जरा ठीक से समझ लीजिएगा। यहां तक कि हिंदू धर्म का कोई भी ग्रंथ रचयिता अथवा ऐसा ऋषि जिसको महर्षि की उपाधि दी जाती है, क्या वो ब्राह्मणों में से थे? जिन ग्रंथों को हिंदू धर्म का आधार माना जाता है, क्या उसके रचयिता ब्राह्मण थे जन्म से? बिल्कुल नहीं। उनके रचयिताओं में मैं वाल्मीकि जी का नाम लूंगा, व्यास जी का नाम लूंगा, महर्षि विश्वामित्र को देख लीजिए, महर्षि मातंग को देख लीजिए। ये सारे गैर ब्राह्मण थे जिनके विचारधाराओं को शीश पर चढ़ाकर ब्राह्मण आज भी हिंदू धर्म की पताका को आगे ले जा रहा है। बस इतनी ही बात नहीं कहूंगा मैं।
पुरातन काल से ब्राह्मण और अन्य वर्ण मिलकर चले आए हैं, यह आपको बता ही देता हूं। जिस परशुराम को आराध्य माना जाता है ब्राह्मण जाति का, उस परशुराम के पिताजी जमदग्नि और उनकी माताजी रेणुका माता तो ईक्ष्वाकु वंश के राजा प्रसेनजीत की कन्या थी, जो मुनिवर जमदग्नि की पत्नी हुई। मुनिवर जमदग्नि की माता पिता को अगर आप देख लेंगे तो उनकी माता जो सत्यवती थी, जो कन्नौज के राजा महाराज गाधी की पुत्री थी, जिसने विवाह किया था ऋषि रुचिक के साथ। मतलब परशुराम जी की मां और परशुराम जी की दादी दोनों ही क्षत्रिय कुल से थे, जो ब्राह्मणों के आराध्य है। भगवान राम के कुल में भी उनकी मौसेरी बहन शांता, जो अंगराज रोमपाद महाराज की कन्या थी, उसका विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। और इन्हीं ऋषि श्रृंग ने दशरथ राजा के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया था। राजा दुष्यंत की अगर बात करें तो उनकी पत्नी शकुंतला, जो अमर प्रेम कहानी में एक मानी जाती है, वह शकुंतला एक महर्षि कण्व के आश्रम में पली बड़ी कन्या थी, जो अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की कन्या थी। मेनका ने जब विश्वामित्र का तपोभंग किया था और उनके साथ वह रही थी, तब शकुंतला का जन्म हुआ, और यही शकुंतला महर्षि कण्व के आश्रम में पली बढ़ी। महाराज ययाति की अगर बात करें तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी उनकी पत्नी बन चुकी थी। मतलब कई उदाहरण हमें ऐसे मिलेंगे जो ब्राह्मणों के अन्य वर्णों के साथ मिले हुए होते हैं। लोग कहते हैं कि बस अपवाद नियम नहीं होता है, लेकिन एक बात तो सही है, अपवादों के कारण ही नियम सिद्ध होता है। ब्राह्मणों पर आरोप लगाने वाले हर संस्था का प्रारंभ ब्राह्मणों ने ही किया है, यह भूल जाते हैं, और यह भी भूल जाते हैं कि ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो सबके साथ मिलकर रहती है। नमस्ते।